Hello class. Today I will show you the project file of on the topic of stock exchange. इस फाइल को हम लोग देखेंगे। ये हमारी प्रीवियस ईयर की फ़ाइल है और इसी फाइल के बेसिस पे आप अपने जो भी आपके करेक्शंस हैं आपके प्रोजेक्ट में आप उस करेक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक पे ये फ़ाइल है। ये फ़ाइल आपकी जो पिछले साल की सीनियर थी नित्या की फ़ाइल है। ये आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पेज है, बहुत सिंपल, और सभी लोग जानते हैं कि वो कॉमर्स में पिछले साल आपके स्कूल की इस साल की टॉपर थी। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सिंपल फ़ाइल है उसकी, लेकिन कंटेंट उतना ही अच्छा है। ये है हमारा मेन टाइटल पेज, जहाँ उसने बिज़नेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट फ़ाइल मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का पेज लगा है। सर्टिफिकेट का पेज है। सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंसिपल के साइन के लिए एक हेडिंग बनी हुई है, एक एग्ज़ामिनर के लिए, और यहाँ पे जो आपके इंटरनल एग्ज़ामिनर यानी जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं। ठीक, आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सर्टिफिकेट में है कंटेंट, ये सभी को पता भी है वैसे कि आपको क्या लिखना है। आपको अपना नाम लिखना मतलब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क्लास मेंशन करना है, सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है और सेशन लिखना है। आपका सेशन 2021 है, तो आप ये सेक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक्नॉलेजमेंट। आपको इसी सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को या सारे पेजेस को लगाना है और उसके बाद स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है। तो अब ये एक्नॉलेजमेंट का पेज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज है इंडेक्स का। हम इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में इन्होंने दिया है व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, रोल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, हिस्ट्री, BSE एंड NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सम टर्मिनोलॉजी, फैक्टर्स अफेक्टिंग शेयर प्राइसेस, NSE लिस्टेड कंपनीज़, पोर्टफोलियो। कुछ कंपनीज़ के यहाँ पे इन्होंने नाम दिए हैं जिनके शेयर्स के अप्स एंड डाउन्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो अब यहाँ इनका ये इंट्रोडक्शन पेज है, व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग क्या है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये पेजेस देख सकते हैं। फिर है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और बहुत अच्छा कंटेंट। आप सभी लोग ये CBSE के प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि वो आपका अपनी लैंग्वेज का लिखा हुआ कंटेंट हो, क्योंकि CBSE हैंड रिटन प्रोजेक्ट मांगता है। CBSE में जो भी एग्जामिनर्स आते हैं वो हैंड रिटन प्रोजेक्ट मांगते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो वो हैंड रिटन हो और कंटेंट आप पढ़िए और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। अब ये है हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक यहाँ इसने स्टॉक एक्सचेंज की फ़ोटो लगाई हुई है। ये हिस्ट्री हो गई कि कब स्टार्ट हुआ था, कैसे कहाँ कहाँ इंडिया में है स्टॉक एक्सचेंज, कौन से वर्किंग है, कौन से वर्किंग नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इन्होंने मेंशन की है, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो BSE की बिल्डिंग थी, ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। इसके बाद इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फिर कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो कि शेयर मार्केट में यूज़ होती है, जैसे शेयर होल्डर, शेयर, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी, बुल मार्केट, बियर मार्केट, IPO, ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्रोकर, ये सारे कंटेंट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। पोर्टफोलियो, डिविडेंड, इंडेक्स, लिमिट ऑर्डर, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में। मार्केट ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑर्डर, डे ऑर्डर, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये सारे कुछ कंटेंट्स हैं या हम कह सकते हैं जो बेसिक टर्म्स हैं। आप देख रहे होंगे कि फ़ाइल बहुत ही सिंपल है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छे हैं और कंटेंट बहुत सारे जो टू द पॉइंट कंटेंट है, कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को या कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है।
फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेयर प्राइसेस, जैसे डिमांड फॉर द शेयर, बैंक इंटरेस्ट रेट, अंडरराइटिंग, बाइंग बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेक्यूलेटर, लिस्टिंग इन मोर देन वन मार्केट, पोटेंशियल चेंजेस एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर एनएससी में लिस्टेड कुछ कंपनीज़ का डेटा है यहाँ पे। 52 वीक्स का हाई एंड लो इन्होंने रिकॉर्ड किया है। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, इन्फोसिस, इस तरह की करीब 25 कंपनीज़ का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है और उस डेटा को यहाँ दिया है इन्होंने। फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं या पोर्टफोलियो क्या होता है। ये JSW स्टील का इन्होंने एक कंपनी के बारे में लिखा है। कंपनी के कुछ कंपनीज़ के रेगुलर स्टॉक्स पे इन्होंने ट्रेंड को देखा और उसके बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार किया। JSW स्टील उसमें एक फर्म है। अब आप यहाँ देखेंगे, डेटा देखेंगे, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इन्होंने दिखाया है ग्राफ पेपर के थ्रू कि मार्केट में कैसे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं पर्टिकुलर। और ये इनका ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 26 अगस्त से 25 सितंबर तक इन्होंने कुछ डेज़ को मॉनिटर किया और उन डेट्स पे जब मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस क्या थी, मार्केट हाई पे कितना गया, लो पे कितना था और क्लोज़ कितने पे हुआ। तो ये एक इन्होंने मार्केट रिसर्च की JSW स्टील। फिर उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में इन्होंने मेंशन किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बताया और उसके ट्रेंड्स को भी इन्होंने ग्राफ पेपर के थ्रू बताया है। आप इसको भी, इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का जब आप बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे। और फिर इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया कि कैसे मार्केट कितने पॉइंट पे ओपन हो रहा है, कितना हाई तक गया, कितना लो पर गया और कितने अमाउंट पे क्लोज़ हुआ। तो ये डेटा कलेक्शन आपको करना है जब आप स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को एज अ प्रैक्टिकल लेते हैं या एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं। फिर SBI का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। SBI का इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है SBI का। और फिर ग्राफ के थ्रू इन्होंने ये समझाया है कि कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हुए और उस डेटा को इन्होंने कलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट इन्होंने डाबर लिया है, डाबर कंपनी को लिया है और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। फिर है ONGC, अब इसके बाद इन्होंने कंपेयर किया है इन पांचों कंपनीज़ के जो भी सेलिंग शेयर्स हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में सेल या परचेज़ हो रहे हैं। ये इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है इस पे। और लास्ट पेज में इन्होंने बिब्लियोग्राफी लिखी है। बिब्लियोग्राफी में आपको कंटेंट कहाँ से आपने लिया है, बुक का नाम देना है, वेबसाइट का नाम देना है और जहाँ से आपने ये सारा डेटा कलेक्ट किया वो आपको बताना है। तो इस तरीके से ये एक ब्रीफ हमने आपको बताया कि कैसे आपको स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट बनाना है। होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।
थैंक यू।